स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अजय। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव चलना शुरू कर चुकी हैं। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में गढ़ी, सापला, किलोई विधानसभा सीट वीआईपी सीटों में से एक है और यहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनके किसी मजबूत चेहरे को कैंडिडेट बना सकती है। बीजेपी के लिए इस बार गढ़ी, सापला, किलोई में प्रत्याशी उतारने के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि बीजेपी पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है। कृष्णमूर्ति हुड्डा बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा चुनाव को लेकर कृष्णमूर्ति हुड्डा से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने। रोहतक के गढ़ी, सापला, केलोई विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ये हैं। हुड्डा साहब, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से आपके सामने हैं, तो ये बड़ा चैलेंज कैसे आप निपटने वाले हैं? आपको ये नहीं पता कि इस चुनाव क्षेत्र से 1991 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के लोग 5 बार चुनाव हारे थे। ये हर बार चुनाव लड़ते थे, हारते थे, फिर चुनाव लड़ते थे, हारते थे। 1991 में राजीव गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बुला के मुझे टिकट दिया था और 6ठी बार मैं जीता था। एक्चुअली तो ये इलाका मेरा है। और इससे पहले 1923 में 101 साल पहले मेरे सगे ताऊ जी चौधरी टेकराम इस इलाके से एमएलए थे। जब लाहौर असेंबली होती थी, लाहौर कौंसिल होती थी, तो छोटूराम के हम सहयोगी थे। मेरे सगे ताऊ जी ने, चौधरी टेकराम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को इस इलाके से हराया था। तो ये चाहे वो 10 साल चीफ मिनिस्टर बन गए तो वो अपना बना बैठे हैं, लेकिन एक्चुअली तो ये हमारा है। मेरे परिवार से 3 एमएलए रह चुके हैं, मैं मंत्री भी रह चुका हूँ। तो ये किसी की बपौती नहीं होती। लोग इनको 5 बार हराया, अब इनको 14 बार जिता दिया। लेकिन लोगों की नज़रों में यह है कि जाटों के सरमान और बाहुल्य क्षेत्र के वो नेता हैं, वो अगुवाई जाटों का खास तौर पे करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैं भी तो जाट हूँ और मैं तो उससे बड़ा जाट हूँ, उससे ताकतवर हूँ। मेरा परिवार का नाम उसके परिवार से बहुत ज़्यादा है। मेरे परिवार ने कुर्बानी की इस इलाके में। आज़ादी की लड़ाई से पहले यहाँ मुसलमानों का दबदबा होता था। उन मुसलमानों का हम लोग मुकाबला करते थे, हिंदुओं की रक्षा हम करते थे। यहाँ रामलीला होती थी, मुसलमान रामलीला नहीं होने देते थे। मेरा परिवार जब वहाँ चला जाता था तो रामलीला होती थी। तो मेरे परिवार ने इस इलाके की सेवा बहुत ज़्यादा की है और इसलिए 91 में मुझे एमएलए बनाया था इन्होंने। इस बार कैसे भूपेंद्र हुड्डा कैसे हराएंगे? आपके कंपटीटर डायरेक्ट हैं वो तो। अभी तक हमारे टिकटों का फैसला नहीं हुआ है। जैसे हमारा टिकटों का फैसला होगा, मैं आज अपने पुराने साथियों से मिलने आया हूँ, गांव में बहुत लोगों से मिला हूँ। लोगों ने बड़ा मेरा हौसला अफजाई किया है। लोग चाहते हैं कि मैं बहुत दिन के बाद दोबारा फील्ड में आया हूँ और लोग मुझे चाहते हैं। और आप इन लोगों से बात भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो 5 साल काम किया 1991 से 1996 तक, मेरे काम को आम आदमी मेरे काम की सराहना कर रहा है। मैं छोटा मिनिस्टर था, लेकिन मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज़्यादा अच्छा काम किया है। और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैं हमेशा एक चैलेंज करता हूँ। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके सांसद पुत्र दीपेंद्र सिंह को ओपन चैलेंज किया है कि आपको इस इलाके ने 14 बार जितवाया है, मुझे सिर्फ 1 बार जितवाया है। आप 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं 5 बार, 6 बार। मेरा 1 बार का और आपकी 14 बार का, मैं आपसे सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हूँ। अगर सार्वजनिक बहस में मैं हार गया तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा। लेकिन बाप बेटा की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ सार्वजनिक बहस में मुकाबला कर सकें। तो मुकाबले की बात करते हैं तो जो दिल्ली तक बातें जाती हैं वो ये हैं कि किसान नाराज़ हैं, जो देश की खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन करती हैं, तो बीजेपी को लेके काफ़ी नाराज़गी है। इसके अलावा जो 10 सालों का शासन है वो भी लगता है आपको कि उसकी वजह से भी लोगों में नाराज़गी है? देखिए, सबसे बड़ा काम जो इस सरकार ने किया है वो बगैर खर्ची के नौकरी लगी लोगों की। एक परिवार में 3-3 लोग जो काबिल लोग थे वो लग गए।
बगैर पर्ची बगैर खर्ची जरा डिफाइन करिए क्या है ये? बगैर पहले पर्चियां जाती थी और उनके साथ खर्ची भी जाती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ये काम हुए हैं। यहाँ बगैर गरीब आदमी का बच्चा तो कभी लगा ही नहीं उस राज में। इस राज में गरीब लोगों के बच्चे लगे हैं, चाहे वो किसी कास्ट के गरीब लोग हैं। और जितने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए उससे ज़्यादा इस सरकार ने लोग लगा दिए नौकरियों पे। तो लोगों के अंदर, गरीब लोग हैं बोलते नहीं वो, लेकिन लोगों के अंदर ये है कि ये बीजेपी सरकार ने बढ़िया काम किया है और आने वाला टाइम बीजेपी सरकार का है। नायब सिंह सैनी तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। हुड्डा साहब, और जिनका दावा है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, हम ले चलते हैं आपको जनता के बीच में। और हरियाणा में एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं तो दूसरी तरफ रोहतक में बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए बेरोजगार युवकों के साथ ही वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें आचार संहिता लागू होने के कारण ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। प्रदर्शन में बैठे लोगों से बात की संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने। रोहतक का सेक्टर 6 का ये इलाका है और ये बैनर बताने के लिए काफ़ी है कि बेरोजगार जो हैं वो अब सड़कों पे है। आपको हम नज़ारा दिखाएंगे दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी। जो लोग बैठे हैं वो इन मांगों को लेके बैठे हैं कि जो सरकारी पदों पर वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप किया जाए। और देख सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स के ज्वाइनिंग की बातें हैं। सरकार ने 25,000 भर्तियां तो निकाली थी, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उसी को लेके ये लोग सड़कों पे बैठे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये आखिर सड़कों पे आने से आपको लगता है कि कुछ होने वाला है? सर एक बात बताओ, 5 साल से हम घर ही बैठे तब कुछ हुआ? हमारी सरकार ने सुनी। 5 साल से सर लगातार पेपर ले रही है, पेपर पे पेपर ले रही है। हम पेपर दे के थक चुके हैं, लेकिन सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही। सर छोटी बात नहीं है, आप 6-7 एग्जाम दे रहे हो और हर एक एग्जाम में आपने टॉप किया, फिर भी आप यहाँ पे रोडों पे बैठे हो बेरोजगार। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने MA कर रखी हिस्ट्री ऑनर से। चलिए, हरियाणा की एक बड़ी समस्या है कि जो महिलाएं और औरतें हैं उनको माना जाता है कि वो पिछड़ी हैं, मतलब फॉरवर्ड नहीं है। लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, आप भी यहाँ पे बैठी हैं। चलिए, तो मुझे ये बताइए आप लोग की क्या वजह क्या लग रही है कि सरकार जो है आपकी बातें नहीं मान रही है? सरकार की नीयत खराब हो रही है। सरकार चाह रही है कि अब की बार फिर वोट दे दें बाड़क थारी। ये बोल रहे हैं हम इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन हमने भी सोच लिया अगर हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी तो अब की बार ये सरकार भी बेरोजगार हो जाएगी। सरकार बेरोजगार करने की मांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नायब सैनी ने बोला था शपथ बाद में लूंगा, पहले जो 25,000 परिवार नहीं है उनकी भर्ती पूरी करेंगे। और हम कह रहे हैं अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली, शपथ तो बहुत दूर की बात, अगले 25-30 साल में बीजेपी बिल्कुल साफ है। क्योंकि ये जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, ये सरकार को जिंदगी में कभी वोट नहीं देंगे, इतने दुखी हो चुके हैं सरकार की। उससे नाराजगी है जायज तौर पे। पीछे कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि आप बताइए मुझे कि ये जो नाराजगी है आपकी, लगता है कि सरकार मानने वाली है और इस बार के चुनाव में ये मुद्दा बनने वाला है? सर ये तो ऑलरेडी एक मुद्दा है और का लोकसभा में भी था और विधानसभा में रहेगा। और अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर 40% लोग ये मानते हैं कि रोजगार ही हरियाणा में एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो 40% जनता तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी इलेक्शन को डिसाइड कर सकती है। तो बिल्कुल ये मुद्दा तो बिल्कुल रहने वाला है। चलिए, आप भी यूथ हैं, किन मांगों को लेके बैठे हैं और क्या आपने एग्जाम दिया था जिसको लेके चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आउट हो और आपकी ज्वाइनिंग हो? जी, हमने ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम दे रखा है। एक ही भर्ती के लिए 6 बार पेपर दे चुके हैं, बार पेपर कैंसिल होता है। हम 6 भर्तियों में टॉप पर रहे हैं। अगर 6 भर्तियों का रिजल्ट निकाला जाए, 6 में हमारा सिलेक्शन होता है, लेकिन नौकरी अब तक एक नहीं मिली है। सरकार अब बहाना बना रही है कि आचार संहिता लग गई, जबकि आचार संहिता में ज्वाइनिंग पर कोई रोक नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश है, डबल बेंच का और सुप्रीम कोर्ट का भी 6 महीनों के अंदर इनको ज्वाइनिंग कराने हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं भैया आचार संहिता लग गई, चुनाव आयोग ने मना कर दिया, जबकि हमारे पास देख सकते हो आप ये देखो आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें साफ लिख रखा है भी आचार संहिता या कोई और बहाना कोर्ट के आदेशों की पालना न करने के लिए नहीं चलेगा। हाई कोर्ट ने ये 25 अप्रैल की जजमेंट है। सरकार की अगर मंशा हो तो कोर्ट का भी सहारा ले सकती है, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। ये सोचते हैं भाई करेगा कौन फिर आपको लगता है? जी, हमें उम्मीद है भाई ये
इनको फायदा तो सरकार को होगा। अगर ये वोट लेना चाहते युवाओं की तो इन्होंने करनी चाहिए भर्ती। अगर ये नहीं करेंगे तो विपक्ष तो करेगा, क्योंकि विपक्षी नेताओं के काफ़ी विपक्ष कौन है मेन? विपक्ष कांग्रेस हरियाणा में बिल्कुल एक लग रहा है, कांग्रेस चल रही है हरियाणा। चलिए, आप क्या चाहती हैं, क्यों धरने में बैठी हैं यहाँ पे? तो मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। पहले सीईटी का प्री दिया था 2022 में, उसके बाद मेंस दिया था पिछले साल 56 और 57 का, वो दोनों कैंसिल हो गए थे। फिर अब दोबारा हुआ है अभी 17-18 अगस्त को। अब उसका रिजल्ट आते हैं, ज्वाइनिंग चाहते हैं। जाहिर तौर पे ये हमारे सीएम मुख्यमंत्री बार बार हमें ये बताते रहते, तैयारी करते रहो, तुम्हारी देखो भर्तियों का रोड मैप तैयार, 15 अगस्त तक 25,000 पदों पर नियुक्ति करेंगे पूरी। देखो सर, ये वैसे तो राम मंदिर बनवाते रहते हैं, लेकिन राम की अनुपालना तो नहीं करते। राम के टाइम पे तो ये था प्राण चले जाएं पर वचन नहीं चले जाएं, लेकिन ये हमारे सीएम ऐसे हैं, बार बार बोलते रहते हैं, बच्चों को बरगलाते रहते हैं और अपना काम पूरा नहीं करते। ऐसे राम राज्य का क्या फायदा जब बच्चों के साथ निस्वार्थ भाव से ये अपना काम ही नहीं कर रहे, बच्चों की इतनी भावनाओं को बार बार में तोड़ रहे। सर 2021 से पेपर दे रहे हैं हम, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया, 2024 में दिए, और नौकरी एक भी नहीं है। सब बच्चे परेशान है, इतने सपने टूट रहे हैं। ये तो अपनी अगली बार मैं शपथ जब लूंगा, जब मेरा जब ज्वाइनिंग दे दूंगा, शपथ क्या की लेगा, बने ना कहते कितने शपथ लेगा, हमारा नाश करके कर दिया गति। चलिए, जाहिर तौर पे रोजगार को लेके नाराजगी है, और नाराजगी का आलम यह है कि आप नज़रें जब उठाएंगे तो दूर तक आपको लोग नज़र आएंगे। और जाहिर तौर पे रोहतक का ये सेक्टर 6 का इलाका है, और ये पूरा नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और बेरोजगारी के मुद्दे पे जो लोग हैं इस बार वोटिंग भी करने वाले हैं।